अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे उस हादसे के बारे में बात करने वाला हूं जो ऐसा हादसा है जैसा कि समंदर में टाइटैनिक का हुआ, वैसे ही आसमान पर हवाई जहाज में भी वही हादसा हुआ। 1 जून 2009 की रात को रियो डी जनेरो एयरपोर्ट से फ्लाइट 447 रवाना होती है। ये फ्रांस की एयरबस थी A330 और इसमें जो पैसेंजर सवार थे वो थे 228। ये प्रवास बिल्कुल आम थी, मुसाफिर ऐसे ही आम सी, कुछ छुट्टियां गुजार के जा रहे थे, कुछ बिजनेस मीटिंग से फारग होकर जा रहे थे, कुछ अपने प्यारों को मिलने के लिए जा रहे थे। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था ये फ्लाइट जो है ये एविएशन की हिस्ट्री में एक ट्रेजेडी बन के रह जाएगी। इस जहाज को एक कैप्टन और 2 पायलट उड़ा रहे थे। कैप्टन मार्क डुबियोस 98 साल तजर्बाकार पायलट, उनके 330 के ऊपर 11,000 घंटे का तजुर्बा था उड़ाने का। फर्स्ट ऑफिसर डेविड रोबिरेट, फ्लाइट एक्सपीरियंस 66,000 घंटे। सेकंड पायलट थे कैबिरिक बुनीन जो सिर्फ 32 साल के थे और 3,000 घंटे का इनका भी तजुर्बा था। इन लंबी प्रवास में ये तरीकाकार आम होता है कि क्या करते हैं, कैप्टन स्टार्ट में ही अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और ये प्लेन सिर्फ उनके आसरे छोड़ जाते हैं। रैबरेट और बुनीन ये दोनों ऑफिसर जो थे उस टाइम प्लेन को रन कर रहे थे। फ्लाइट ने बिल्कुल ही वक्त पर टेक ऑफ किया। कुछ ही देर बाद ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, 38,000 फुट की बुलंदी के ऊपर। मुसाफिर बड़े ही रिलैक्स थे, लेकिन कॉकपिट में कुछ हालात पेचीदा होने लगे। इस रात मौसम बहुत खराब था और जहाज तूफानी बादलों के जुर्मटों से गुजर रहा था। यही वो लम्हा था जब कुछ बदलने वाला था। पिटोट ट्यूब्स ये प्लेन में लगी होती है इसलिए कि प्लेन की रफ्तार का पता चल सके, लेकिन उस रात क्या हो रहा था कि तूफानी बादलों में से गुजरते हुए टेम्परेचर बाहर का इतना कूल था, पिटोट ट्यूब के ऊपर बर्फ जमने लग पड़ी। जब पिटोट ट्यूब जम गई बर्फ से तो क्या होता है कि एयर स्पीड इंडिकेटर्स ने गलत रीडिंग बताना शुरू कर दी। यहाँ से ही ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब जहाज मुकम्मल तौर पर मैनुअली हो गया, यानी कि पायलटों के ऊपर आ गया था कि वो कैसे पायलट इस प्लेन को उड़ाएं। इस वक्त कॉकपिट में बुनीन और रैबरेट थे कि क्या होता है, प्लेन टर्बुलेंस करने लगता है और साथ में अलार्म भी बजने लगते हैं। बुनीन प्लेन के कंट्रोल्स को ऊपर की तरफ खींचता है और क्या होता है कि प्लेन की नोज ऊपर की तरफ चली जाती है। मगर प्लेन को क्रैश होने में ये सबसे बड़ी गलती थी जो पेश आई। एयरक्राफ्ट स्टॉल करने लग पड़ा। स्टॉल वो एंगल होता है प्लेन का जब प्लेन बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लग पड़ता है, यानी अपनी बुलंदी खोने लग पड़ता है। प्लेन में एक वार्निंग बार बार बज रही थी, स्टॉल स्टॉल स्टॉल। मगर बुनीन और रैबरेट को ये समझ नहीं आ रही थी कि अब हमारे साथ क्या मामला पेश आया हुआ है। हालांकि बुनीन को लग रहा था कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मगर रैबरेट अपनी बात पर अड़ा रहा और वो कंट्रोल्स को और खींचता रहा और नोज को और उठाता रहा। कुछ ही देर में कैप्टन डुबियोस कॉकपिट में आते हैं, लेकिन इतनी देर तक प्लेन बहुत ज्यादा अपनी बुलंदी खो चुका हुआ था। ये जिस स्टॉल एंगल पर प्लेन को उड़ा रहे थे उस हिसाब से 1 मिनट में प्लेन 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे आने लग रहा था। और क्या होता है, वाइस रिकॉर्डर में बाद में ये पता चलता है कि प्लेन में तीनों ही यही बात कर रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पायलट को लग रहा था कि जहाज बहुत तेज हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा था। प्लेन अपनी रफ्तार बहुत हद तक खो चुका हुआ था और वो समंदर की जानिब गिर रहा था। अटलांटिक ओशन एयर फ्रांस फ्लाइट 447 2:14 यानी UTC। ये दोस्तों आसमान का एक टाइम वर्क होता है, जैसे कि हर मुल्क का एक अलग अलग टाइम जोन होता है। और क्या होता है कि ब्राजील के उस टाइम बजे हुए थे 8, फ्रांस के सुबह के 4 बजे हुए थे और ये प्लेन सेंटर में उड़ान भर रहा था और बदकिस्मती से ये प्लेन अटलांटिक ओशन में गिर जाता है, जिससे 228 जानों का नुकसान हो गया। हादसे के बाद कई महीनों तक इस प्लेन की सर्च हो रही थी अटलांटिक ओशन में और क्या पूरे 2 साल बाद अटलांटिक ओशन की 4,000 मीटर गहराई से इसके ब्लैक बॉक्सेस मिलते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्रांस की एक एजेंसी थी BEA, जिसने ये नतीजा दिया पिटोट जो ट्यूब्स थी, पहली बात वहां से मसला शुरू हुआ। और उसके बाद पायलट्स का रद्देमल था जो जूनियर पायलट थे, उन्होंने बार बार स्टॉल मूड में प्लेन को लेके गए। ये इंसानी गलती और तरबियत की कमी थी
इस हादसे के बाद दुनिया भर में ये तरबियत साथ में शामिल की गई कि स्टार रिकवरी को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और बहुत ज्यादा एयरबसों की पिट ट्यूब्स भी चेंज की गई। अगर इस वाक्य को देखें तो ये वाक्य भी टाइटैनिक की तरह हमें कुछ याद दिलाता है। वो भी एक छोटी सी गलती थी और कुदरत का एक झटका था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। और 2009 के हिसाब से फ्लाइट 447 भी एक जदीद प्लेन था, लेकिन आखिरकार टेक्नोलॉजी अपनी जगह और इंसान अपनी जगह। असल फैसला लेने की ताकत तो इंसान के अंदर होती है, चाहे वो समंदर में हो या फिर आसमान पर। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं? आप भी कमेंट में कुछ कह के बताएं ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।